नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से उसी अंदाज में जो एवरेज जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप से और देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे उसका सॉल्यूशन होता है। तो जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में धकाधक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 2 नए छात्र के आने से उनके औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या है? तो सबसे पहली बात क्या है कि छात्र कितने हैं? छात्र जो हैं 13 हैं और औसत वजन उनका 40 किलोग्राम है। इसके बाद कह रहा है कि 2 नए छात्र के आने से औसत में कितना किलोग्राम की वृद्धि हुआ है? 4 किलोग्राम। तो अब बताइए, 13 छात्र थे पहले से और 4 किलोग्राम के औसत में वृद्धि हुआ था, कितना वृद्धि हो गया उनके वजन में? 52 केजी का वृद्धि हो गया है। ठीक है, अब बताइए दो और छात्र आ गए हैं, है ना? 40 औसत था पहले और 4 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 44 हो गया और 2 आए हैं तो इनका वजन कितना हो गया? 88 किलोग्राम हो गया। हुआ है नहीं हुआ? 2 आने से ही तो वृद्धि हुआ है ना? पहले 13 छात्र थे और कह रहा है कि 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गया है। जैसे ही 2 शामिल हो गए तो 13 के वजन में तो 4 केजी बढ़ जाएगा ना। तो 13 को 52 केजी बढ़ गया और फिर 40 था तो 4 केजी और बढ़ गया तो 44 हो गया नया औसत। जब नया औसत 44 हो गया तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? कुल वजन 88 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन। तो देखिए, तो कुल वजन कितना हो गया, यानी टोटल वजन कितना वृद्धि हुआ है 2 आने से? टोटल वृद्धि जो हुआ है 0, 8, 1, 13, 1, 14, 140 किलोग्राम हुआ है वृद्धि। लेकिन पूछ रहा है क्या? एवरेज पूछ रहा है ना। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वेट, है ना? वाई में क्या हो जाएगा? बटे टोटल मेंबर। यानी कितना वजन का वृद्धि हुआ? 140 किलोग्राम। मेंबर कितने हैं? 2, यानी 70 किलोग्राम इसका औसत वजन होगा। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए बात को। कहता है कि किसी कक्षा में जो है 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 2 नए छात्र आने से उनके औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। जब उनके में यानी 13 में तो 4 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 13 में जब 4 बढ़ जाएगा तो 52 किलोग्राम बढ़ गया। ये 2 आ गया अलग से। तो जब 40 था और 4 बढ़ गया तो 44 हो गया औसत। तो ये दोनों के कितना हो गया? 88। यानी टोटल दोनों के आने से कितना बढ़ा है? 140 किलोग्राम बढ़ा है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल वजन बटा संख्या, यानी 140/2 यानी 70 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो इसे नोट कीजिए आप लोग। हो गया? अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 6 का। देखिए, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? है ना? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है। क्या करना है? देखिए, नए व्यक्ति का वजन, है ना? नए व्यक्ति का वजन 30
तो पहले से है ही, एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है वो तो है ही। अगर वृद्धि होता है तो जोड़ देंगे, कितना की वृद्धि हो रहा है, 6 व्यक्ति में 3-3 केजी बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 48, बस हो गया, है ना। यानी जो पहले से व्यक्ति रहेगा उसके वजन में अगर वृद्धि होगा तो जोड़ना है, अगर कमी होगा तो घटाना है। बात को क्लियर समझ रहे हैं ना। अगर वृद्धि होगा तो जोड़ना है और कमी होगा तो घटाना है। जैसे एक व्यक्ति जिसका वजन पहले से 30 किलोग्राम दिया हुआ है और कहता है कि एक व्यक्ति के आने जाने से क्या होता है, 3 किलोग्राम की वजन में वृद्धि हो जाती है। अब व्यक्ति था 6, तो 6 में 3-3 किलोग्राम जब बढ़ जाएगा तो 18 किलोग्राम तो बढ़ गया। अब पहले से इसका वजन 30 था, जब 30 था तो टोटल वजन इसका 48 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन ला रहा हूं जो आप लोग इसे करके फटाफट बताइए, नोट कीजिए इसे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा। कुछ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कमी हो रहा है। कितना व्यक्ति है भैया, 15 व्यक्ति है। जब 15 व्यक्ति में 2-2 किलोग्राम की कमी हो जाएगा तो कितना कमी हो जाएगा, 15 गुने 30 यानी 30 किलोग्राम कमी होगा, है ना। पहले से वजन कितना है 70 और कमी हो गया 30, तो इसका वजन कितना हो जाएगा नए व्यक्ति का 40 किलोग्राम। बात समझ में आ गया ना। यानी कहता है कि 15 व्यक्ति के औसत वजन में अगर 2 किलोग्राम का कमी हो जाता है, तो जब कमी हो गया तो 15 एक व्यक्ति में जब 2 किलोग्राम कमी हुआ तो 15 व्यक्ति में 30 किलोग्राम कमी हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका 70 किलोग्राम था उसके स्थान पे आया है, तो नए व्यक्ति जब कमी हो गया तो 70 में से 30 को घटा दिए, 40 किलोग्राम बच गया नए व्यक्ति का, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे फटाफट ऐसे हम लोग इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। चलिए नोट कीजिए, और धकाधक राधे राधे के नाम लेके एकदम शेयर कीजिए। चलिए तो अब देखते हैं टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन बहुत अच्छा। इसका जो सॉल्यूशन बताएंगे आपको, अगर लालटेन लेके भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, समझे। आपको टाइम लगता था, मैं इसे चुटकी में हल करने के लिए बताऊंगा ट्रिक। आप पहले वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, जहां तक संभव है वहां तक शेयर कीजिए। उसके बाद इसका ट्रिक मैं देखिए अभी बता रहा हूं आपको। कह रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। ये देख लीजिए कितना है, 50। प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है, 49 है। और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, 52 है। अब 50 से 49 कम है, कितना कम है, 1 कम है, -1, ये है ना, इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए तो 50 से 52 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसमें गुणा कर देंगे। अब अगर 6 में -1 से गुणा करेंगे तो -6, 6 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब बताइए 12 तो ये प्लस में है, माइनस में ही 6 है, तो 12 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। पहले से औसत कितना था, 50 था, तो 50 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। आंसर आ गया। छठी संख्या कितना है, 56 है। फिर एक बार समझते हैं, पूरे संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है, अलग अलग कर रहा है कि 6 का औसत 49 है, फिर 6 का 52 है। अब देखिए तो 49 जब है तो 50 से तो 1 कम है,
तो -1 इंडिकेट कर दिया कि एक कम है। 6 संख्या था, 6 से गुना किया तो -6 आ गया। 50 से 52 ज़्यादा है 2, तो +2 लिख दिए। 6 में 2 से गुना किए तो 12 आ गया। अब देखिए तो 12 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। तो 50 में क्या करेंगे, जो मेन औसत रहता है उसमें जोड़ते हैं। अगर माइनस में रहता तो घटा देते, लेकिन यहाँ तो 6 प्लस में आ गया, 12 में से 6 हो गया तो 6 बचा, तो इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया? छठी संख्या 56। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लोग क्लियर हो जाइएगा, नोट कीजिए इसे। हो गया? चलिए तो देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन एक और है। किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है। पहले क्या है दिया हुआ? औसत 40 है। कहता है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35। पहले 5 वो अंक है, इसका औसत 35 है। फिर अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। अब देखिए तो 40 से 35 कम है, इधर 5 संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 संख्या है, इधर 6 संख्या। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो 40 से 35 कितना कम है? -5, यानी -5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 कम है तो चलिए। फिर का 40 से 43 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है भैया? +3 ज्यादा है, गुना कर देंगे। अब 5 में 5 गुना करेंगे तो -25 आ जाएगा, और 6 में 3 से करेंगे तो 36 का 18 आ जाएगा। अब बताइए तो 25 ज्यादा है ना, 18 कम है, तो 25 में से 18 चला जाएगा तो कितना? -7, फिर भी बच जाएगा, है ना। तो टोटल 40 था औसत, इसमें से कितना? देखिए बात नहीं समझ रहे हैं, तो -25 है, आई +18 है, बस ऐसे कर देंगे, बात तो वही रह जाएगा। अभी घट जाएगा तो कितना बच गया? 15, आई बच जाएगा 18, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33, आंसर हो जाएगा। 5वीं संख्या 33 है। बात को क्लियर समझ गया ना? यहाँ पे घटा के लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दे, 40 -25 +18 हो जाएगा। ऐसे लिखते कि 25 में से 18 जाएगा -7, तो भी आंसर इतना ही आता है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए फटाफट इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे और ज़्यादा गुना भाग करने से बचेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 8। हो गया? चलिए जब हो गया इसे मिटाते हैं। देखिएगा टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 22 है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पे 22 लिखा गया, मतलब कम लिखा गया है, और इसमें ज्यादा लिखाना चाहिए था, है ना। 37 के स्थान पे 22 लिखा गया, यानी कितना कम लिखा गया भैया? 37 और ये 22 है, यानी 15 कम लिखा गया, यानी 15 और जोड़ना है उसमें, है ना। तो 15 संख्याओं का औसत कितना था? 22 था, है ना। ये तो कुल संख्या हो गया, और प्लस में कम जो लिखा है, कितना कम लिखा गया था? 15 कम लिखा गया था। संख्या कितना था? 15, यानी कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यानी औसत कितना आ गया है? अब गुना करेंगे तो 22 में 15 से 11 2 2 0 3 3 330, और प्लस में 15 बटा 15, यानी कितना आ गया? 345 बटा में 15, यानी 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, यानी नया औसत जो होगा 23 होगा, है ना। यानी कुल संख्या ही हो गया 22 गुना इतना। कितना कम लिखाया था? तो 15। अगर ज्यादा लिखा जाता तो घटा देते, लेकिन कम लिखा गया था, 37 के स्थान पे 22 लिखा गया, यानी 15 कम लिखा गया था। अगर ज्यादा लिखा था तो घटा देते और फिर भागा देते, है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।